हिंदू धर्म से जुड़े कुछ पौराणिक इतिहास पर नजर डालें तो कुछ ऐसी कहानियां सुनने को मिल जाएंगी जिनसे अभी तक आमजन वाकिफ ही नहीं है। विस्तृत इतिहास होने की वजह से कुछ घटनाएं छूट जाती हैं तो कुछ नजरअंदाज कर दी जाती है। इन्हीं कहानियों में से एक है ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले रखते थे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रही, लेकिन वह उनसे नहीं बच पाई। इसलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गई, लेकिन अपने पांचवें सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती की यह संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म, संस्कृत समेत समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। प्रजापति ब्रह्मा का अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षित होना, उनके साथ संभोग करना अन्य सभी देवताओं की नजरों में अपराध था। सभी ने मिलकर पापों का सर्वनाश करने वाले शिव से आग्रह किया कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के लिए यौन इच्छाएं रखी, जो कि एक पाप है। ब्रह्मा को उनके लिए किए फल मिलना ही चाहिए। क्रोध में आकर शिव ने उनके पांचवें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा के सर्वप्रथम 5 सिर थे, लेकिन जब अपने पांचवें मुख से उन्होंने सरस्वती, जो कि उनकी पुत्री थी, उनको साथ संभोग करने के लिए कहा तो क्रोधावश सरस्वती ने उनसे कहा कि हमेशा अपवित्र बातें ही करता है, जिसकी वजह से आप भी विपरीत और सोचते हैं। इसी घटना के बाद से एक बार भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पत्नी को ढूंढते हुए ब्रह्मा के पास पहुंचे थे, तो पांचवें सिर को छोड़कर उनके अन्य सभी मुखों ने उनका अभिवादन किया था, जबकि पांचवें मुख ने अमंगल आवाजें निकाली शुरू कर दी। इसी कारणवश क्रोध में आकर शिव ने ब्रह्मा के पांचवें सिर को धड़ से अलग कर दिया था।